सर्व सुखा में पहालिया हर जेवड़ न कोई, हर जेवड़ न कोई। सर्व सुखा में पालिया हर जेवड़ न कोई, हर जेवड़ न कोई। सर्व सुखा में भालिया हर जेवड़ न कोई, हर जेवड़ न कोई। सर्व सुखा में पालिया हर जेवड़ न कोई, हर जेवड़ न कोई। गुर तुठे ते पाइए सच साहिब सोई, सच साहिब सोई। गुर तुठे ते पाइए सच साहिब सोई, सच साहिब सोई। सच साहिब सोई, सच साहिब सोई। सच साहिब सोई, सच साहिब सोई। गुण की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। बलिहारी गुर आपने सद सद कुर्बाना, सद सद कुर्बाना। बलिहारी गुर आपने सद सद कुर्बाना, सद सद कुर्बाना। बलिहारी गुर अपने सज सज कुर्बाना, नाम न विसरो
एक खिन चसाई कीजे दाना पादा मापा गामा रेगा सारे नी सारे सा सारे गामा पादा पा मापा गामा रेगा सारे नी सारे पादा मापा सा नी सा धानी पादा मापा गामा रेगा सारे नी सा धानी रे सा धानी रे सा धानी रे सा। बलिहारी गुरु आपने सद सद कुर्बाना सद सद कुर्बाना। बलिहारी गुरु आपने सद सद कुर्बाना सद सद कुर्बाना। नाम न विसरो एक खिन चसा एह कीजे दाना एह कीजे दाना। नाम ना विसरो एक खिन चसा एह कीजे दाना एह कीजे दाना। एह कीजे दाना एह कीजे दाना। एह कीजे दाना एह कीजे दाना। गुर की महिमा क्या कहाँ क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या गुर की महिमा क्या कहाँ क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या गुर विवेक सत सर विवेक सत सर गुर विवेक सत सर। गुर विवेक सत सर। ओ जुगादि जुग है जुग जुगादि जुग है जुग। पूरा परमेश्वर पूरा परमेश्वर। गुर की महिमा क्या कहाँ क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या गुर की महिमा क्या कहाँ क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या क्या कहाँ। पागट सच्चा सोए हैं
जिस हर तन अंतर, जिस हर धन अंतर, पागल सच्चा सोए है, जिस हर तन अंतर, जिस हर तन अंतर। पागठ सच्चा सोए जिस हर तन अंतर, सो छुटे महाजाल ते, जिस गुर शब्द पागठ सच्चा सोए हैं, जिस हर धन अंतर, जिस हर धन अंतर, पागल सच्चा सोए है, जिस हर तन अंतर, जिस हर तन अंतर। सो छूटे महा जानते, इस गुर शब्द निरंतर, गुर शब्द निरंतर। सो छूटे महाजानते, जिस गुर शब्द निरंतर, गुर शब्द निरंतर। गुर शब्द निरंतर, गुर शब्द निरंतर, गुर शब्द निरंतर, गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुर की महिमा क्या गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। गुर की महिमा क्या
सद सदा हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम पे आओ सद सदा हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम ते आवो हर हर मन रंगे। हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम पे आओ सद सदा हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम पे आओ सद सदा हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। जियो प्राण धन गुरु है, नानक के संगे, नानक के संगे। जी प्राण धन गुरु है, नानक के संगे, नानक के संगे। नानक के संगे, नानक के संगे। नानक के संगे, नानक के संगे। गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। 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 गुर विवेक सत सर, गुर विवेक सत सर, गुर विवेक सत सर। गुर विवेक सत सर। ओ जुगादि जुग है जुग, जुगादि जुग है जुग। पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। गुर की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ।
प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुर की महिमा क्या कहा। गुरु साहब जी सेवा ले रहे हैं। श्री जपजी साहब जी की बाणी के अर्थों की और अर्थ चल रहे हैं, भावार्थ। गुर प्रसाद अक्षर गुर प्रसाद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस सृष्टि का सबसे पावरफुल, सबसे कीमती अक्षर गुरु प्रसाद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तक गुरु प्रसाद पर कई विचारें हो चुकी हैं। इस शब्द में जो हमने कल भी थोड़ा सा लिया था, गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पर गुरु की बात इतनी ज्यादा अहमियत से बता रहे हैं कि इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन कह रहा है? सृष्टि का मालिक गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक ये बात कह रहे हैं। सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड न कोई। कि मैंने इस सृष्टि पर नजर मार के देख ली, सब सुखों पर नजर मार के देख ली। प्रभु से मिलाप से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है तो वो है गुरु नानक को मिलना, एक ओंकार में अभेद हो जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर आगे समझाते हैं कि कैसे होता है, अभेद होते कैसे हैं एक ओंकार में, ये मिलाप होगा कैसे। आगे की पंक्तियां, गुर तुठे ते पाइए सच साहिब सोई। एक ही तरीका है बस, गुरु तुठे ते पाइए, जिस पर गुरु प्रसन्न हो जाए उसका मिलाप वो करा देता है परमात्मा से। आत्मा को, बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही गुरु का काम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये कहते हैं ये जो नियम है, जब से सृष्टि बनी है, जब से सृष्टि की सृजना हुई है, उस निरंकार ने ये नियम कायम कर दिया है कि अगर मुझसे मिलना है तो गुरु को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद चाहिए तो गुरु की प्रसन्नता लेनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और गुरु की प्रसन्नता मिले कैसे, इसके बारे में भी आगे विचार होगी। पहले शब्द की अर्थ समझ लेते हैं। भले हारी गुरु अपने सद सद कुर्बाना, नाम न बिसरो एक खिन चसा ऐ कीजिए दाना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, मैं अपने गुरु से हाथ जोड़कर मांगता हूं कि मुझे नाम की दात बख्श, नाम की दात बख्श, और वो भी ऐसी कि एक सेकंड के लिए भी मैं उसे ना भूलूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तार जुड़ जाए सिमरन में, नाम में, चाहे बातें कर रहे हो, चाहे सो रहे हो, खा पी रहे हो, चल रहे हो, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, ये अवस्था मांगी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों मांगी है? क्योंकि गुरु की प्रसन्नता लेने का यही एक तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु और नानक। ये तरीका क्यों है? क्योंकि ये तरीका बताया भी गुरु ने ही है कि गुरु को प्रसन्न करना है तो गुरु का हुक्म मान लो। और गुरु का हुक्म क्या है? एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को प्रसन्न करना है, नाम जपो, उसका हुक्म मानो, और उसका हुक्म है नाम। सबसे जो प्रमुख हुक्म है नाम, नाम, नाम। 1430 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के स्मृतियां, वेद, शास्त्र, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, एक ही चीज पुकार पुकार के कहते हैं, सिमरत वेद पुराण पुकारण पोथियां। पुकार रहे हैं क्या? नाम बिना सब कोड़ गाली होशियां।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चाहे कुछ भी कर ले, बिना नाम के गुरु की प्रसन्नता नहीं मिलेगी, और बिना गुरु की प्रसन्नता के तो गुरु प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भागट सच्चा सोय है जिसे हर धन अंतर, जिसके हृदय में नाम चल पड़े, उससे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। क्यों? नाम चलना ये संकेत है कि गुरु प्रसाद वर्त गया है, हृदय में नाम चल गया, अब मिलाप होने की देरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु। सो छूटे महाजालते जिस गुरु शब्द निरंतर, माया के बंधनों से, मोह के बंधनों से केवल वो छूटेगा जिसके हृदय में शब्द निरंतर चलेगा, निरंतर, बिना अंतर के, कोई गैप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई गैप नहीं। एक विचार आता है, दूसरा जाता है, जिसे विचारों की जंजीर कहते हैं। उस सारी की सारी जंजीर केवल गुरु की तरफ जा रही हो, नाम की जंजीर हो, श्वासों के में नाम बस जाए, धड़कन में नाम बस जाए, जिसे हृदय जाप कहते हैं, हृदय में नाम जप जाए। श्वास श्वास सिमरन, रोम रोम की बंदगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सो छूटे महाजालते, केवल वही इस जंजाल से छूट पाएगा जिसके हृदय में शब्द चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो भी निरंतर, बिना किसी अंतर के। आइए दो पंक्तियां पढ़ लें। गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, सर गुरु विवेक सत सर, ओ जुगादि जुग है जुग, पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कल भी यही बात आई थी, गुरु की महिमा क्या कहा। अब गुरु कौन? बाणी गुरु, गुरु है बाणी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तक गुरु निस्तारे। जो बाणी कहती है वो हमारे लिए हुक्म है, जो बाणी के हुक्म के अनुसार चलेगा, पर तक निराकार नहीं आकार में, पर तक गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाणी वर्ते की परतख गुरु निस्तारा कर देगा, मिला देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद वर्त जाएगा। भाव सबसे जरूरी पहलू, अगर श्री जपजी साहिब जी के बाणी के अर्थों का समझना हो या सारे जीवन का सार समझना हो, तो वो है हुक्म। गुरु प्रसाद को पाना है, हुक्म को बूझना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नानक हुक्म जे बुझे ता हम में कहे न कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने अपने मन को समर्पित कर दिया उसके हुक्म के अनुसार, अपने मन की नहीं चलाई, उसकी सुनी, उस पर गुरु प्रसाद वर्तता है, दूसरे किसी पर नहीं वर्तता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद को पाने का तरीका, कई तरीके हैं साध संगत जी, कई पहलू है गुरु प्रसाद के। उनमें से सबसे विशेष पहलू है ये हुक्म। क्योंकि जितने भी पहलू है ना गुरु प्रसाद को पाने के, जो जितनी बुद्धि दास को गुरु ने दी है और जितना दास समझ पाया है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी समझ बहुत ऊंची है या मैं सही हूं, पर जितनी मेरी बुद्धि ने काम किया है, जो मुझे आज तक समझ आया है, हुक्म मानना सबसे विशेष पहलू है अगर प्रभु को पाना है। हुक्म, बाबा नानक सिंह जी कहते थे हुक्म प्रेम से भी ऊपर है। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जिन प्रेम की होते नहीं पर पायो, सबसे ऊपर प्रेम पढ़ाई। पर बाबा नानक सिंह जी इसके ऊपर की बात करते थे, कहते थे हुक्म से ऊपर नहीं है प्रेम। कैसे वो समझाते थे, कहते प्रेम में ना आदमी कभी कभी अवेसला हो जाता है। अवेसला कहते हैं आलसी। प्रेम में आदमी का मन करता है कि जो उसका मन करे वो करे, वो सही भी है, प्रेम में सब परवान है। पर हुक्म में ये आलस की जगह भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये बात कोई आम इंसान कहे तो जरा विचार करें, शायद गलत हो। बाबा नानक सिंह जी ये वचन कह रहे हैं तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इतना बड़ी बात कह दी उन्होंने कि प्रेम से ऊपर हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे गुरु का हुक्म हो गया, वो करना है, प्रेम से ऊपर है। भाई लैना जी ने गुरु नानक पातशाह का वो हुक्म भी माना जो दिमाग में फिट ही नहीं बैठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात को कहते हैं सूरज निकल आया, जाके कपड़े सुखा के आ। भाई लैना जी ने ये नहीं कहा पातशाह अभी तो रात है, सूरज कहाँ निकला है। वो चले गए कपड़े सुखाने। जब वापस आए गुरु नानक पातशाह कहने लगे तूने कहा क्यों नहीं कि रात है। कहने का पातशाह आप कह रहे हो कि सूरज निकल आया है, आप तो निकला ही होगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मेरी तुच्छ बुद्धि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म, गुरु नानक पातशाह का हर हुक्म मुर्दा खाने को तैयार हो गए। पेड़ हिलाओ मिठाइयाँ गिरेंगी। जाने लगे, लोगों ने आवाज दी भाई क्या करने जा रहे हो, पेड़ों से कोई मिठाई गिरती है। भाई लैना जी कहने लगे मुझे नहीं पता पेड़ों से मिठाई गिरे या ना गिरे। गुरु नानक ने कहा है कि हिलाओ मिठाई गिरेगी, मिठाई गिरे ना गिरे उनकी मर्जी, मेरा काम है पेड़ हिलाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हुक्म, गुरु प्रसाद वर्त गया और ऐसा वर्ता कि अपना ही रूप बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु प्रसाद जब वर्ता तो होता ही ये है कि अपने आप में मिला लेता है वो एक ओंकार। इससे छोटे कोई दात ही नहीं है उसके पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी को प्राप्त होना है, अकाल मूर्त को दर्शन करने हैं, तो गुरु प्रसाद वर्तेगा तो यही होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुक्म,
गुरु नानक पातशाह वाणी में कहते हैं कि भीतर खजाना भरा पड़ा है, इस वाणी में खजाना भरा पड़ा है, पर जो हुक्म को मान लेता है वो उस खजाने को पा लेता है। खजाना है ज्ञान। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मत विच रतन जवाहर माणक जे एक गुर की सिख सुने। एक गुरु की सिख सुने, अगर गुरु की बात सिख सुन ले, मान ले, उसके ऊपर चल दे, तो इस मत के अंदर हीरे जवाहरात, ज्ञान रूपी हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, वो मिल जाएगा वो खजाना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो बात आज समझ में नहीं आ रही है, अगर गुरु प्रसाद वर्त गया समझ में आ जाएगी, ये खजाना मिल जाएगा। थोड़ा सा पहलू को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। पातशाह कह रहे हैं मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुरु की सिख सुने। अगर जो गुरु कहता है उसके हुक्म को मान ले हम। यहां पर भी एक छोटी सी कंफ्यूजन है, बड़ी ध्यान से समझ। ये जो पहलू है ना, इसका बहुत लोग गलत फायदा उठाते हैं। बहुत लोग। दास यहां पर रुककर ये विशेष पहलू की बात करना चाहता है, विशेष पहलू। बहुत सारे लोग बहुत सारे संतों महापुरुषों की सेवा करते हैं, उनसे जुड़े होते हैं, उनकी संगत से जुड़े होते हैं, और हर एक को लगता है कि मेरा संत पूरा है, मेरा गुरु पूरा है। परखा कैसे जाए पूरा है कि अधूरा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को बड़ी ध्यान से समझना, इस बात को, क्योंकि बात चल रही हुक्म की। इस हुक्म की बात को लेकर वो लोग अपने हुक्म चलाकर गलत काम भी करवा लेते, कोई गलत लोग। क्योंकि देखिए, सच भी है, झूठ भी है इस संसार में। असली संत हैं, इसलिए नकली संत भी हैं बहुत सारे, जो चोला पहन के घूमते हैं पर जीवन नहीं है उनका, और कोई उनकी संगत में पड़ के भटक जाते हैं, जन्मों का अंतर पड़ जाता है, डूब जाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर समझना ये है कि हम परखे कैसे वो सही है कि गलत, जिसकी संगत कर रहे हैं। बाबा आनंद सिंह जी ढंग बताते थे, क्योंकि बात चल रही है हुक्म की। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि भाई लैना जी ने गुरु नानक पातशाह का हर हुक्म माना, चाहे वो सही लगे या गलत लगे। इस पहलू को लेकर कई गलत लोग संगत से गलत काम करवा लेते हैं कि हुक्म है गुरु का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उस गुरु का हुक्म मानना है कि नहीं मानना है, ये कैसे निर्णय हो? बाबा आनंद सिंह जी इसको बड़ा ध्यान से समझाते थे, कहते थे बड़े ध्यान से समझो। गुरु पर शंका भी करनी है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहेगी कि कुछ भी कहे गुरु कर ले। क्या सही बात है? दिमाग को बंद कर दें? नहीं, क्या करें फिर? ध्यान से सुनिए। आप किसी महापुरुष की संगत कर रहे हो, आपको लगता है वो पूरा है, कोई गुरु की संगत कर रहे हो, आपको लगता है पूरा है। अब परखा जाए, परखना चाहिए। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे, एक टके का मटका उस जमाने में आता था, वो भी खरीदते हो, टके का मटका, उसके भी टनका के देखते हो घड़ी को कि कहीं पानी लीक ना कर जाए। मट्टी का मटका उस समय सबसे सस्ती चीज होती थी। कहते थे एक टके का मटका लेते हो, उसे भी टनका के देखते हो। जब जिस गुरु को सर देना है, जिसकी हर बात माननी है, परख लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे परखें? बहुत ध्यान से समझना। पहले परख लो, अच्छी तरह से परख लो। परखने का ढंग क्या है? कहते थे जो पूर्ण संत महापुरुष होते ना, उनकी हर सांस सिमरन से, नाम से भीग कर निकलती है, घिस कर निकलती है। वो वाणी से एकमिक हुए होते हैं। आप अरदास करोगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने खड़े होकर, पूरी करने वो आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों आएंगे? क्योंकि अरदास पहुंची गुरु नानक के पास। अगर उनकी सूरत जुड़ी है गुरु नानक से, गुरु नानक उनको आके कहेगा भाई जा, उसका काम कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी होती है। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे अगर किसी को परखना हो, और कहते थे एक बार परख लिया, पर ध्यान देना इस बात पर, परख लो, एक बार, दो बार, तीन बार परख लो। पर कहते थे उसके बाद जब परख के सर दे दिया एक बार, उसके बाद इतनी सी शंका करना भी, इतनी सी शंका भी जन्मों का अंतर डाल देगी। फिर कोई शंका नहीं। परख लो, उसके बाद मत परखना। एक बार सर दे दिया, उसके बाद कोई शंका नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा गहरा पहलू है, इसके कई मतलब न निकाल के बैठ जाना। परखना जरूरी है, पर परखने के बाद जब सर दे दिया, अपनी मत आगे रख दी, गुरु की मत ले ली, फिर भाई लेने वाली बात चाहिए।
अगर अभेद होना है, गुरु प्रसाद बरताना है, तो फिर हर हुक्म समझ में आए या ना आए। और यहाँ पर हमारा गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु की वाणी, एक एक अक्षर सच। आज अगर कोई पंक्ति के अर्थ समझ में नहीं आ रहे, गुरु का किया हुआ समझ में नहीं आ रहा, तो शंका नहीं होनी चाहिए कि ये गुरु ने कैसे कहा, ये गुरु ने क्यों किया। इतनी भी शंका नहीं गुरु पर। बस ये सोचना है कि बुद्धि छोटी है हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मत विच रतन जवाहर माणक, जे एक गुरु की सिख सुने। मत में तेरे भीतर ज्ञान का खजाना है। अगर तू गुरु की मत लेके उस पर चलेगा, उस खजाने को पालेगा। जिस खजाने को पाने के बाद ही तेरे भीतर शब्द प्रकट होगा, और जिस शब्द के बाद भी निरंतर चलने के बाद ही तुझ पर गुरु प्रसाद बरतेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु की महिमा। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, क्या कहें उनकी महिमा। धन भाग जो गुरु नानक जैसा गुरु मिला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद, कई कहते हैं ना कि स्वर्ग मिल जाए, कई कहते हैं कि जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। हम भी इसी प्रकरण पर चल रहे हैं। अब इससे आगे की एक बात सुनो। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, हे गुरु नानक, मैं जन्म मरण से मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता, मुझे तेरे चरण चाहिए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। राज न चाहूं, मुकत न चाहूं, मन प्रीत चरण कमलारे। बाबा नानक सिंह जी अरदास करते थे, हे गुरु नानक, तेरी मर्जी चाहे जितनी बार मर्जी भेज, मैं आऊंगा तेरे कहने पर। तेरी मर्जी, पर जितनी बार भी भेज, जहां भी रखी चरना दी कोल। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल नहीं है? महापुरुषों की सोच कितनी ऊंची और कितनी सुच्ची। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु वो जो महापुरुष बनाता है। आप सोचो, बाबा नंद सिंह जी का जीवन पढ़कर इंसान के जीवन बदल जाते हैं जो पढ़ता है। आप सोचो गुरु क्या है, जो एक दृष्टि करके महापुरुष बनाता है। वो गुरु की महिमा क्या है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत दृष्ट पेख है होए संत, अगर नजर भर के देख ले गुरु, डाकू को संत बना देता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर, ओहो जुगादि जुग है जुग, पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई साहब, भाई गुरदास जी,
दास हमेशा कहते हैं कि भाई साहब, भाई गुरदास जी का समझाने का ढंग सबसे इजी, सबसे आसान, बड़ी आसान लफ्जों में वो समझाते थे। गुरु प्रसाद की कीमत उन्होंने यहाँ बताई है कि गुरु प्रसाद क्या करता है, बिना गुरु प्रसाद के क्या होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, सर्वन कीजिए। गुरु प्रसाद की ताकत है कि बाणी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, माथे विच रतन जवाहर माणिक जय, एक गुरु की सिख सुनी। भाई साहब, भाई गुरदास जी समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। जैसे तो सकल नित्य पूर्ण समुद्र बिखे, हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावै। जैसे तो सकल नित्य पूर्ण समुद्र बिखे, हंस मर जीवा निश्चय प्रसाद पावै। बोलिए धन गुरदास। भाई गुरदास जी कहते हैं समुद्र में कई प्रकार के पदार्थ हैं, मोती भी हैं दुर्लभ, सीप के मुंह में मोती होते हैं, अंदर हीरे जवाहरात भी हैं, बहुत कुछ है समुद्र के अंदर। कहते हैं दो लोग उसे पा लेते हैं जो खोजते हैं। एक हंस समुद्र में, आपको पता है जब हंस समुद्र में डुबकी लगाता है, आपने शायद देखा हो, डिस्कवरी में दिखाते हैं, जो उसे चाहिए होता है निकाल के ले आता है, मछली चाहिए जो भी चाहिए, डुबकी मारता है पानी में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और मरजीवा कहा है स्कूबा डाइवर को, जो पानी के अंदर गोता मारते, गोताखोर को कहा है। वो भीतर जाकर सीप निकाल के, सीप में से मोते निकाल कर ले आते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं जिस प्रकार समुद्र में हंस डुबकी लगाकर अपने मतलब की चीज निकाल कर ले आता है, और मरजीवा गहरे समुद्र में उतर के दुर्लभ मोती निकाल के ले आता है, इस प्रकार आगे श्रवण कीजिए। जैसे पर्वत हीरा पारस, जैसे पर्वत हीरा मानिक पारस, सिद्ध खनवारा खिन जग विखे प्रगटावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार जंगल में, पर्वतों पर, पहाड़ों पर हीरे मानिक की खानी होती है, पारस भी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जड़ी बूटियां होती है दुर्लभ, जो जड़ी बूटियों के जानकार होते हैं और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इन्हें ढूंढकर उनको उपयोग करते हैं। दुर्लभ होती है, ढूंढ कर लाते हैं और सारी दुनिया में बांटते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर कोई नहीं ला पाता, कौन ला पाता है? सिद्ध पुरुष और जो इसके खोजी होते हैं, जो जानकार होते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। जैसे बन बिखे मलयागर, जैसे बन बिखे मलयागर, सौधा कपूर शोध के, सुबासी सुबास पैसावई। से बोलिए धन गुरु नानक। जंगल में चंदन के पेड़ होते हैं, पर हर किसी को उसकी परख नहीं होती। से बोलिए धन गुरु नानक। हर किसी को पहचान नहीं होती कि चंदन का पेड़ है, पर जो चंदन के व्यापारी होते हैं वो उसे ढूंढ लेते हैं। यही नहीं ढूंढ लेते, वो ये भी पता लगा लेते कि आसपास के किन वृक्षों में चंदन की सुगंध गई है, उनको भी यूज कर लेते और बाहर लाकर बाजार में बेच देते, उसकी कीमत पा लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, समुद्र में गोताखोर, हंस, जंगलों में सिद्ध, पहाड़ों में सिद्ध,
और खोजवान लोग, और जंगलों में व्यापारी, जिसे जो चाहिए होता है वो ढूंढ कर मेहनत करके वो ले आता है और पा लेता है और अब तृप्त हो जाता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। उसका काम पूरा हो गया, उसकी रोजी रोटी का वो जरिया है। उसने पा लिया जो उसे समुद्र में से चाहिए था, जिसको समुद्र में से चाहिए था उसने समुद्र में से पा लिया, जिसको पहाड़ में से चाहिए था पहाड़ में से पा लिया, जिसको जंगल में से चाहिए था जंगल में से पा लिया। अब आखिर में भाई गुरदास जी कहते हैं, कमाल की पंक्तियां, तैसे गुरबानी बिखे सकल पदार्थ हैं, तैसे गुरबानी बिखे सकल पदार्थ हैं, जोई जोई खोजे सोई सोई निप जावई, जोई जोई खोजे सोई सोई निप जावई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब गुरदास जी कह रहे आखिर में, इसी प्रकार जिस प्रकार समुन्द्र में से पा लिया जिसको चाहिए था, पहाड़ों में से पा लिया, जंगलों में से पा लिया, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया, हर किसी ने नहीं। कह लगे इसी प्रकार गुरबाणी जिन्होंने खोजी उन्होंने पा लिया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर चीज है बाणी में, तैसे गुरबानी बिखे सकल पदार्थ है। केवल परमात्मा को पाना किसी विरले का लक्ष्य होता है। हमें तो चाहिए पदार्थ, धन, हमें चाहिए जिसे चार पदार्थ कहते हैं ना, चार पदार्थ जेको मांगे 7 जना की सेवा लगे। 4 पदार्थ बाणी में पाए गए हैं। क्या है वो 4 पदार्थ? जिसे चाहिए वो पाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो कोई विरला मांगता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सबको यही चाहिए। 4 पदार्थ जेको मांगे 7 जना की सेवा लगे। 7 क्या करते हैं? बाणी से जोड़ते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं बाणी में हर चीज है, जिसकी जो अवस्था है, जैसे खोजेगा वैसा पालेगा। हर पदार्थ है इस बाणी में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। फिर से दास बेनती करता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन है, एक शब्द को याद भी करने की कोशिश करो रोज, और एक शब्द को विचारने की कोशिश भी करो रोज। जो खोजो सो पाओ रे। जो खोजेगा वो पालेगा। समुंदर से गोताखोर मोती निकाल के लाता है, जो किनारे बैठे होते हैं वो नहीं निकाल पाते मोती। केवल माथा टेक कर बैठने से ज्ञान नहीं मिलेगा। वाणी को विचारो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। विचारों में डूबना पड़ता है। सारे दुनिया के काम कर लेते हैं, जब वाणी की बात आती है तो दिमाग को बंद करके बैठ जाते हैं कि इस पे कौन मेहनत करेगा, वो बता देगा, वो बता देगा। कोई कुछ भी बताए, अगर स्विमिंग सीखनी है पानी में उतरना पड़ेगा। किताब पढ़कर आनंद नहीं आएगा, तैर कर आनंद आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। गुरु की महिमा क्या गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। गुरु की महिमा गुरु विवेक सत सर, विवेक सत सर। गुरु विवेक सत सर। गुरु विवेक सत सर। ओहो जुगादि जुग है जुग, जुग है
हुक्म, गुरु प्रसाद को पाना है तो पात्रता है हुक्म। सबसे विशेष पहलू है ये हुक्म। सारा इतिहास देख लो, सारे गुरुओं का, सारे संतों, सारे पीरों, सारे महापुरुषों का, जिसने भी पाया हुक्म। मन्ने की कितनी पौड़ियां हैं, जो बात माने प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन्ने की इगत कहीं ना जाए, जी को कहे पीछे पछताए। कागज कलम न लिखण हार, मन्ने कावे करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए किसका, जे को मन जाने मन कोय। जो गुरु के हुक्म को मान ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुक्म आखिरी बात होती है, यह हुक्म मानना। पहले पढ़ाई कराई जाती है, नाम अभ्यास, सिमरन, बंदगी, अमृत वेला, सब कुछ। आखिर में जब इम्तिहान होता है तो वो होता है हुक्म। गुरु वो हुक्म देता है जिसे मानने का मन नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे मुश्किल होता है हुक्म। इतिहास भरा पड़ा है हुक्म। अब हम क्या करें, हमारे लिए कौन गुरु और कौन हुक्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, वाणी गुरु। और हुक्म नाम, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। हुक्म अमृत वेला, अमृत बाणी। हुक्म अमृत छकना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का हुक्म, रहनी रहे सोई सिख मेरा। ओ ठाकुर में उसका चेहरा, ओ साहिब में उसका चेहरा। दोनों बातें हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। केवल स्वरूप धारने से उसकी खुशी नहीं मिलेगी। कोई 5 वाणियों का पाठ ही ना करता हो, अमृत छका हो, किस बात का हुक्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 5 वाणियां शाम को पढ़ता हो, दोपहर को पढ़ता हो, 10 बजे पढ़ता हो। 5 प्यारे जब अमृत छकाते हैं, पहली बात कहते हैं कि अमृत वेले उठ के 5 वाणियों का पाठ करना है। अगर वो नहीं किया, हुक्मदुली हो गई, बात खत्म होगी। गुरु प्रसाद कैसे बरतेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुक्म अमृत वेला संभाल लो, ये एक हुक्म मान लो। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है, अमृत वेला मत छोड़ना। चालिये के बाद थोड़े दिन बाकी है। अमृत वेला संभाल लोगे, अमृत वेले उठ के बंदगी में जुड़ जाओगे, समझ लो आपने उसका सबसे महत्वपूर्ण हुक्म मान लिया। फिर गुरु प्रसाद वर्तना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री सुखमणि साहिब जी के अष्ट पाठ करते हैं सब। उसकी आखिरी पंक्तियां कभी विचार के पढ़ी? क्या कहती है आखिरी पंक्तियां? श्रवण कीजिए ध्यान से। एक एक पंक्ति में वर है। वर कितने वर हैं? एक एक पंक्ति में 4-4 वर भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री सुखमणि साहिब जी की वाणी की महिमा बताई गई है उन आखिरी पंक्तियों में कि वर ही वर दिए हैं इस वाणी को। जो ये पढ़ेगा, ध्यान से श्रवण कीजिए। खेम शांत रिद्धि नव निधि। खेम खुशी, शांति मन को, रिद्धियां सिद्धियां तेरे पास आ जाएंगी। एक एक पंक्ति को खाली सुन लीजिए, ऐसे ही समझ में आ जाएंगे। खेम शांत रिद्धि नव निधि। बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान। ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ मिल जाएंगे। कैसे? श्रवण कीजिए। 4 पदार्थ कमल प्रगास। कमल प्रगास भी हो जाएगा हृदय में। हर एक के हृदय में एक उल्टा कमल है। वाणी की पंक्तियां इसे प्रमाणित करती है। और जो जब महापुरुष सिमरन अभ्यास कराते हैं ना, तब ये बात समझाते हैं। दास ने कभी ये बात ली नहीं यहाँ पर, ये बड़ी गहरी विचार है। इसका पहलू अलग है कि कैसे मूल मंत्र से ये
उल्टा कमल सीधा हो जाता है और गुरु मंत्र हृदय में शुरू हो जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक अवस्था है जब निरंतर शब्द शुरू होना होता है, पहले ये उल्टा कमल सीधा होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं प्रप आवे तो उर्द कमल विकास। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए, वो भी हो जाएगा। चार पदार्थ कमल पर गास, सबके मत सगल ते उदास। सब कुछ होगा तेरे पास, किसी चीज की कमी नहीं, पर तेरा मन फिर भी उदास रहेगा। उदास का भाव उससे जुड़ा रहेगा, तार तेरी जुड़ी रहेगी। ये दात मिल जाएगी तुझे। सबके मध्य, सब झमेलों में रहते हुए, सारी खुशियों में रहते हुए, सब दुखों में रहते हुए तेरी तार जुड़ी रहेगी, तेरा मन उदास रहेगा। उस परमात्मा को पाने के लिए बहुत बड़ी दात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी मिल जाएगी। सुंदर चतुर तत् का वेता, तत् ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सुंदर, हर एक को तू भाएगा, हर एक के मन को। चतुर, तेरी दिमाग इतना तेज हो जाएगा कि इशारा भी समझ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तत् का बेटा हो जाएगा तू। समदर्शी, एक दृष्टेता, जिस बात की हम इतने दिन तक व्याख्या करते रहे, एक पे ध्यान, एक पे मन मान जाए, सब में एक दिखाई दे, वो अवस्था प्राप्त हो जाएगी। समदर्शी, एक दृष्टेता, अपना पराया खत्म हो जाएगा, दुश्मन मित्र खत्म हो जाएंगे, एक दिखाई देने लग जाएगा। ये भी अवस्था तुझे मिल जाएगी। पर कैसे? एह फल तिस जन के मुख पने, गुरु नानक नाम, गुरु नानक नाम। बचन मन सुने, गुरु नानक नाम, गुरु नानक नाम। बचन मन सुने, गुरु नानक नाम, गुरु नानक नाम। बचन मन सुने, गुरु सारे सुखमणि साहब जी के बाणी पढ़ने के वर बताए कि ये तुझे मिल जाएगा। ए फल तिस जन के मुख बने, पर किसे मिलेगा? गुरु नानक नाम बचन मन सुने। जो मन करके गुरु के वचनों को सुनता ही नहीं, उसे मानकर उस पर चलता है। जो मन करके सुनना कहते हैं, तू मन से नहीं सुनता, कि करता नहीं काम, सुनता तो है करता नहीं, क्योंकि मन से नहीं सुनता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु के हुक्म को सुनकर उस पर चलेगा, सारे वर उसे प्राप्त हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सुखमणि साहब जी का पाठ रोज करते हैं, वर ये सारे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पढ़ते हैं, सुनते हैं, मानते नहीं, मन नहीं मानता, उसके ऊपर चलें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक हुक्म मानकर चलेंगे नहीं, गुरु प्रसाद नहीं वर्तेगा। हुक्म, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर, गुरु विवेक सत सर।
जुग है जुग, जुग है जुग, पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर, गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ, क्या कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि नाम जपना जरूरी है ना, भक्ति करनी जरूरी है, गुरु की जरूरत क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिना गुरु के सैकड़ों प्रमाण है, चाहे जितनी मर्जी कोई भक्ति कर ले, जितना मर्जी कोई कुछ कर ले, बिना गुरु के प्राप्ति नहीं होती। फरीद जी के सर पे चिड़िया ने घोंसले बना लिए थे, इतनी शक्ति आ गई थी, कहा चिड़िया मर जाओ, चिड़िया मर गई जो खाना खा रही थी, देखने के लिए कि इतने साल भक्ति की है, कितनी ताकत है मुझ में। कहा चिड़ियों मर जाओ, चिड़िया मर गई। कहा चिड़ियों जी जाओ, जी कर उड़ गई, खुश हो गई, मेरे में शक्ति आ गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे बढ़े। एक माता कुएं में से पानी भर रही है, प्यास लगी, फरीद जी को पास में जाके कहने लगे पानी दे दो, प्यास लगी है। उस माता ने ध्यान ही नहीं दिया। फरीद जी ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, वो अपना पानी भरने में लगे रही कि देती हूँ। फरीद जी को क्रोध आ गया, कहने लगे तू जानती नहीं मैं कौन हूँ। फरीद जी कहने लगे तू जानती नहीं तो इतनी मेरी बेइज्जती ना करती, 3 बार पानी मांग चुका हूँ। वो हंस के कहने लगी फरीद तूने मुझे भी चिड़िया समझ रखा है क्या, कि तू कहेगा मैं मर जाऊंगी, तू कहेगा मैं जी पड़ूंगी। ये जाके अपनी ताकत चिड़िया पर दिखा, मुझ पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी हैरान रह गए, हैरान रह गए कि तुझे कैसे पता कि जहां मैंने ये शक्ति बरताई थी वहां पर तो कोई भी नहीं था। तो वो पतिव्रता स्त्री कहने लगी तेरी ये शक्ति किस काम की, तुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने कहा शक्ति कहां से मिली। ये दूसरा पहलू एक्चुअली बीच में आ गया। पर दास ये कहना चाहता है यहाँ पर बिना गुरु के भी भक्ति हो सकती है। थोड़ी सी बता देता है बात यहाँ पर। उस माता ने कहा, पतिव्रता स्त्री ने, कि मेरे पति ने रात को पानी का गिलास मंगाया, प्यास लगी, मैं गिलास लेकर आई, तब तक वो सो गए। मैं पूरी रात पानी का गिलास लेकर खड़ी रही और जब सुबह उनकी आंख खुली उन्होंने देखा कि पूरी रात में खड़ी रही हूँ पानी का गिलास लेकर। यह ऐतिहासिक घटना है, दास कोई अपने मन से नहीं सुना रहा। तो उनके हृदय से एक आशीष निकली, क्योंकि वो बहुत भक्ति वाले मेरे पति, उनके हृदय से एक आशीष निकली जिसने मुझे ये सारी शक्तियां प्रदान कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था, अंतर्यामता आ गई। फरीद जी कहने लगे मैंने इतने साल भक्ति की, मुझे तो ये प्राप्त नहीं हुई।
तो उस माता ने उस वक्त कहा, फरीदा तेरा गुरु, तूने गुरु नहीं धारण किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने भक्ति तो की, शक्ति भी पाली, पर बिना गुरु के परमेश्वर से नहीं मिल पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सोचो, ऐसी फरीद जी ने तो ऐसी तपस्या की थी साध संगत जी कि सर पर चिड़िया ने घोंसले बना लिए थे उनके बालों में, हिले नहीं थे कितने महीने कितने साल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी भक्ति करने के बावजूद मन अहंकार से भरा हुआ है। अहंकार से प्राप्ति कैसे होगी? चिड़िया को कहा मर जाओ, चिड़िया को कहा क्रोध आ गया, किसी ने पानी नहीं दिया। ये अवस्था भक्ति करके भी। और एक तो ये तो पुरानी घटना है, अभी अभी की एक घटना। दास ने पहले भी एक बात सुनाई थी, हरभजन सिंह जी योगी जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने एक बात सुनाई है, खुद बताई है। कहने लगे, जवानी के दिन मुझे शौक था कि कोई नाम जपने वाले का पता चले तो वहां दर्शन करने चले जाना। एक बार जो मित्र होते हैं उसी स्वभाव के बने होते हैं। कहने लगे, हम चर्चा कर रहे थे 3-4 मित्र बैठकर कि ऐसा कोई साधु के दर्शन करें जो पहाड़ों के कंदरों में बैठकर तप करते हैं, उनके दर्शन करके आए। कोई है पता करो। तो अपनी पहुंच लगाई जहां तहां करके, तो पता चला कि एक महापुरुष है जो कई सालों से गुफा के अंदर ही है। भाई हरभजन सिंह जी योगी जी ये बात कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने के कई दिनों का रास्ता तय कर कर हम सारे दोस्त निकले वहां जाने के लिए। बाकी सारे दोस्त नीचे होटल में रुक गए क्योंकि ऊपर का सफर बड़ा मुश्किल था। और हम मैं और एक मेरा और मित्र, हम दोनों उस गुफा तक पहुंच गए किसी तरह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर गए, गुफा में अंदर थोड़ा अंधेरा था, थोड़ी सी रोशनी थी, दिन का समय था। बात चल रही है गुरु की क्या महिमा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कैसे वर्तेगा? बिना गुरु के भक्ति हो सकती है? हाँ हो सकती है। बिना गुरु के शक्तियां मिल सकती हैं? मिल सकती हैं। संसार इसी में तो अटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरभजन सिंह योगी जी कहने लगे, हमने देखा दाईं तरफ एक साधु बैठे जिन्होंने एक लंगोट बांध रखी है और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने सोचा कि कहीं हमारे आवाज से, हमारे हिलने से उनकी समाधि में खलल न पड़े, क्योंकि ध्यान में मगन थे वो। हम थोड़ा दूर होके पीछे होके गुफा के बैठ गए कि जब वो अपने आप उठे। हमने नहीं उठाना। फिर काफी समय बाद उन्होंने आंखें खोली और आवाज देके कहा कि बाकी सारे मित्र कहें जो साथ में आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई हरभजन सिंह जी योगी लिखते हैं कि तब मुझे एहसास हो गया कि ये पहुंचे हुए महापुरुष हैं। अंतर्याम था इनको। इन्हें पता है कि हम कितने सारे दोस्त निकले थे, पर यहाँ पर आए 2 ही हैं और उनके बारे में पूछ रहे हैं, बाकी कहाँ हैं। तो कहने लगे, हमने हाथ जोड़कर कहा कि भाई वो तो नीचे रुक गए, नहीं ऊपर आए। तो वो मुस्कुरा पड़े। थोड़ी बहुत ही बातचीत होने के बाद हरभजन सिंह जी योगी जी कहने लगे, हमने उनसे सवाल किया कि कितने सालों से आप ऐसे बैठे हैं? तो उन महात्मा ने कहा, 10 साल से इस गुफा से बाहर नहीं गया हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भोजन क्या कैसे करते हैं? कहते पत्ते तोड़कर खा लेता हूं, जो अंदर छोटी छोटी बेले हैं, पत्ते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भक्ति की क्या, किस प्रकार से भक्ति करते हैं? तो उन्होंने कहा कि 22 घंटे का नियम है, 22 घंटे की चौकड़ी है एक जगह पर बैठकर। 2 घंटे आराम करता हूँ, सोता नहीं हूँ, पीठ दीवार को लगा लेता हूँ 2 घंटे और बैठे बैठे सो लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आराम कर लेता हूँ। 10 साल हो गए। उसके पहले की भक्ति अलग, जो पहले मेहनत की वो अलग। 10 साल एक गुफा में हो गए, पत्ते खा रहे हैं, अकेले बैठे हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं, सिमरन में लीन है। 22 घंटे का नियम है। तो हरभजन सिंह योगी जी ने कहा, आपको तो फिर परमात्मा के दर्शन हो गए, मिलाप हो गया होगा। कहने लगे, नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। योगी जी कहने लगे, भाई हम तो हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। 10 साल से आप बैठे हो, इतने सालों के पहले की कमाई, किसी से मिलना जुलना नहीं, सिमरन में लीन हो, 22 घंटे का नियम है, फिर कैसे प्राप्ति नहीं? वो कहने लगे, मैं नहीं जानता कि प्राप्ति क्यों नहीं हुई।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरबंस सिंह योगी जी कहने लगे आपको तो अंतर जानता है, आपने हमारे मित्रों के बारे में पूछा। कहने लगे शक्तियां तो आ गई हैं बहुत सारी, और बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं, भक्ति भी है, शक्ति भी है, पर वो नहीं मिल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसे ही थोड़ा ये पंक्तियां हैं। हरबंस सिंह योगी जी कहने लगे एक बात बताओ। कहने लगे मेरा दिमाग ठनका। मैंने पूछा आपका गुरु कौन है? तब उन्होंने पता है क्या कहा कि मैंने तो गुरु धारण ही नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरबंस सिंह योगी ने कहने लगे मैंने अपने सर पे हाथ मारा, इतनी मेहनत की, इतनी घालना घाली, पर बिना गुरु के, ये सृष्टि का नियम है, बिना गुरु के प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु भी कहने लगे ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर से मिला सके, जो मिला हुआ हो वो मिलाएगा ना। तो वो कहने लगे मुझे, मेरी नजर में ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर से मिला हुआ, मैं किसे गुरु धारण करूं? तब हरबंस सिंह योगी जी कहने लगे आप गुरु नानक को क्यों नहीं गुरु धारण करते? तो वो कहता है कि गुरु नानक तो चले गए, गुरु नानक आए थे चले गए, उन्हें कैसे गुरु धारण करो? तो योगी जी ने यहाँ पर बड़ी प्यारी बात कही। कहने लगे गुरु नानक पातशाह को आपने उनका पढ़ा है जीवन? कहने लगे हाँ मैंने पढ़ा है, सुना भी है जीवन, और मैंने ये पढ़ा है कि, और फिर योगी जी ने कहा कि उनका अंतिम समय कैसे आया था, उनके शरीर को दाह संस्कार किया गया था कि दफनाया गया था? कहने लगे नहीं, उनका शरीर तो अलोप हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब योगी जी ने कहा जो अलोप हो सकता है वो प्रकट भी तो हो सकता है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो अलोप हो गया कि भाव, वो निरंकार आया था और गया नहीं, आया है, गए नहीं, प्रकट भी होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे आप मन से गुरु नानक को गुरु मान के भक्ति शुरू करो, गुरु धारण कर लो, और फिर देखो। हरबंस सिंह जी योगी जी लगते उसने मन करके, अरदास करके गुरु नानक को अपना गुरु माना और फिर भक्ति शुरू की। योगी जी कहने लगे मैं तो चला गया, साल 2 साल बाद जब अपने मित्र से मिला, उससे कहा था कि इस पे निगाह रखना, इन पे कि कहाँ तक पहुंचे हैं ये, और उनके मित्र ने बताया कि इतने आनंद में हैं अब कि प्राप्ति हो गई, गुरु प्रसाद वर्त गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जप सकते हैं, जपा हुआ सार्थक तभी होगा गुरु के आशीष के साथ, गुरु की खुशी के साथ। गुरु प्रसाद तब वर्तेगा जब गुरु होगा। इसीलिए कहता है दास, हम ये नहीं कहते नानक, हम कहते हैं गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमारे गुरु गुरु नानक, जिसका जो गुरु उसे मुबारक, जिसका जो गुरु, हमारे गुरु गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए तो वाणी की ये पंक्तियां, आओ 2 पंक्तियां ये भी पढ़ ले, मन कर रहा है। बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे गो हर जी को बिन गुर न पावे हर जी को द्वार, बिन गुर न पावे हर जी को द्वार। सब
सकता है इंसान, सब कुछ। शक्तियां भी पालेगा, नाम जप के बिना गुरु के सब कुछ हासिल कर सकता है, पर मन में खुशी नहीं होगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु प्रसाद नहीं बरतेगा और प्रभु को कभी नहीं पा सकेगा बिना गुरु के। ये उसने नियम बनाया है, यह उसका अटल नियम है। गुरु नानक पातशाह को निरंकार क्यों कहते हैं, ये एक पहलू है जो गुरुपुरब वाले दिन दास लेगा। क्या फर्क है, गुरु नानक कौन है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु, गुरु के बिना गत नहीं। पूछो ब्रह्म नारद वेद व्यास है कोई, बिना गुरु के बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हुक्म किसका मानेंगे, गुरु का। गुरु ही नहीं है तो हुक्म किस कहां से आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और यहाँ पर हमारे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ऐसे गुरु जिनका जन्मदिन हर साल मनाया जाएगा, मरण दिन कभी भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पॉइंट पर बात की है वाणी में, हर पॉइंट पर जो खोजो सो पावो रे। ऐसा कोई सवाल नहीं है सृष्टि में जिसका जवाब वाणी में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस खोजने वाला चाहिए। खोजो, वाणी को विचारो, कोशिश करो, जितनी विचार सको विचारो। चाहे एक पंक्ति ले लिया करो। दास महापुरुषों के साथ रहे ना, वो रोज सुबह शब्द की 4 पंक्तियां बांट दिया करते थे, रोज सुबह अमृत वेले, कि हर आदमी इस पर पूरा दिन विचार करे और शाम को बैठकर अपने अपने विचार बताएं इस पंक्ति पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना आनंद आता था, इतनी गहरी गहरी विचार सुनने को मिलती थी। अपनी बुद्धि का तल पता चलता था कि लेवल क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और फिर पता चलता है दूसरों के बुद्धि के लेवल क्या है। और कमाल होता था, क्योंकि एक पंक्ति को लेकर इतने सारे अर्थ होते थे, कई बार अनर्थ भी होते थे, पर अर्थ भी होते थे बड़े प्यारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो महापुरुष रास्ता दिखाते थे, सही अर्थ बताते थे। ये हो गए अर्थ, भावार्थ। जैसे जिसकी भावना, जैसे जिसकी सोच, जितनी गहरा वो उतरे, उतना गहरा अर्थ निकाल के ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक होता था, मेरा मित्र ही था, वो अकेला ही बैठा रहता था। वो उसका काम था श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भोग लगाना, खाने का, प्रसादी का थाल लेकर जाना। वो किसी से ना ज्यादा बात करता था, किसी से बात करते कोई उसे बुला ले तो जितनी जरूरत है उतना बोलता था, और हमेशा चुपचाप अपने आनंद में स्माइल करके बैठा रहता था। और मैंने एक बार उसे देखा, वो भोग का थाल लेके जाना होता है, जो लंगर बनाते हैं प्रसादा, तो वो पता क्या कह रहा था, उसकी भावना देखिए, मतलब पता चलता है कि आदमी की अवस्था क्या है। वो, क्योंकि मैं दास ये बात इसलिए कह रहे कि सबसे गहरे अर्थ वो करता था, सबसे गहरे, जो हम सोच भी नहीं पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो पता जो भोजन बना रहे होते लांगरी, उनसे कहता था लेट हो गया है, प्रसादी का थाल जल्दी दो ना, गुरु साहब जी वेट कर रहे हैं, गुरु साहब जी वेट कर रहे हैं, जल्दी दो ना, नाराज होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहा है नाराज होंगे, वेट कर रहे हैं। ये भावना किसकी हो सकती है, जो खिलाता हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कोई इन बातों को विश्वास करे ना करे, एक बात दास अपनी आंखों से दिखा था। लोग यहाँ पे किंतु परंतु शुरू कर देते हैं, पर फिर भी शायद किसी की भावना जाग जाए। लंगर का थाल भोग लगा के बाहर आया, दास वहीं बैठा है महापुरुषों के साथ। भोग लगा के थाल बाहर आ गया, ऊपर व्हाइट नैपकिन से ढका होता है, 2 नैपकिन रखते हैं, एक पास में हाथ पोंछने के लिए और एक ऊपर व्हाइट नैपकिन से थाल को ढका होता है, भोजन रख के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने लेके जाते हैं भोग लगाने के लिए, जो मर्यादा है। तो जो कपड़े धोता है ना, उसके मुंह से निकल गया, वो भी वहां खड़ा था जो रोज बस्तर धोता है। कहने लगा उससे, लांगरी से, कि तू नैपकिन सारे गंदे कर दिए, हल्दी के दाग नहीं लग जाते व्हाइट नैपकिन पर, कोई हाथ पोछे तो कैसे हल्दी के खाना खा के हल्दी के दाग लग जाए। कहने लगा गंदे कर दिया, अभी धोने कितनी मुश्किल हो जाती है। तो पता क्या कहता है लांगरी, अब गुरु नानक पातशाह से ये कहूं कि वो हाथ ना पहुंचे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
कहता है, और ये बात महापुरुषों ने भी कही उससे कि अब गुरु नानक पातशाह हाथ ना पोछे खाना खा के। मैं हैरान हो गया, वहीं खड़ा था मैं। अब आप विचार करो, वो भजन याद आ गया। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम भिलनी छबरी के जैसे खिलाते नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो दास ये कहेगा बाबा नंद सिंह जी के जैसे खिलाते नहीं, इसीलिए नहीं खाते हमसे। हमारी भावनाएं कहाँ है कि गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं है भावना। गुरु नानक मेहर करे बन जाए, गुरु प्रसाद वर्त जाए। जिनकी भावना है वो चौर सब इस प्रकार से करते कहीं पगड़ी को ना लग जाए। जिनकी भावना है वो अदब से गुरु साहब जी के कमरे में दाखिल होते हैं, सीधा नहीं चले जाते। एक ऑफिसर के पास भी जाना हो तो एंट्री के लिए इजाजत मांगते हैं, मैं कम इन सर कहते हैं। और ये सृष्टि का मालिक बैठा है। बाबा नंद सिंह जी कहते थे गुरु साहब जी के कमरे में जाओ तो सतनाम जी कह के जाओ, गुरु नानक बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज्ञा मांग के जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्होंने पाया ये उनकी बातें हैं, बाकी किंतु परंतु करने वाले हमारे जैसे किंतु परंतु करते करते ही चले जाते हैं संसार से। उनके ऊपर भी किंतु परंतु लग जाता है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिन गुरु ना पावे गो हर जी को द्वार। बाणी कहती है बिना गुरु के तो प्रभु से मिल ही नहीं सकता। गुरु दरवाजा है जिससे लांग कर जाएगा और प्रभु पीछे बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की प्रसन्नता वो दरवाजा है, गुरु प्रसाद वो दरवाजा है। मिलेगा कैसे? हुक्म से। जो उसका हुक्म मानेगा वो उस दरवाजे से पार हो जाएगा। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या कहा, गुरु विवेक सत सर, विवेक सत सर। ओ जुगादि जुग है जुग। ओहो जुगादि जुग है पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहा, क्या कहा। गुरु की महिमा क्या नाम ध्येया सद सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम तेरा हो सद सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम तेरा सद सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन रंगे। नाम तेरा हो सद सदा, हर हर मन रंगे, हर हर मन
विवेक सत सर, गुर विवेक सत सर, गुर विवेक सत सर, ओहो आद जुगादि जुग है जुग, ओहो आद जुगादि जुग है जुग, पूरा परमेश्वर, पूरा परमेश्वर, गुरु की महिमा क्या